इजरायल ने मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाते हुए हमला किया। इजरायल के अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक इजरायल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेत ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक कर रहे नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बाद निशाना बनाया गया, जो कथित तौर पर सीजफायर को लेकर अमेरिका के नवीनतम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को स्वतंत्र अभियान बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमास के शीर्ष आतंकवादी आकाओं के खिलाफ आज की कार्रवाई पूरी तरह से स्वतंत्र इजरायली अभियान था। इजरायल ने इसकी शुरुआत की, इजरायल ने इसे संचालित किया और इजरायल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। दोहा के आसमान में काले धुएं के बादल दिखाई दिए। कतर के अधिकारी भी हमले की पुष्टि कर चुके हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि हमले में किसी को चोटें आई या नहीं। दोहा की सड़कों पर तनाव और भय का माहौल है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले के बाद कतर पर यहूदी देश का ये दूसरा सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हमले की तकनीकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमला इजरायल की वायुसेना द्वारा किया गया। इस बीच कतर एयरवेज की उड़ानें दोहा में सामान्य रूप से जारी रही, जबकि कतर वायुसेना के कम से कम एक विमान ने देश की सुरक्षा पर नजर रखने के लिए उड़ान भरी। हमले के बाद कतर सरकार ने इसे कायरतापूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। आपको बताएं कि कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि सुरक्षा बल, सिविल डिफेंस और संबंधित एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। कतर ने चेताया कि वो इस प्रकार के इजरायली व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी कार्रवाई को अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय संप्रभुता के खिलाफ मानते हुए उच्चतम स्तर पर जांच जारी है। लेकिन जिस तरीके से हमला किया गया है, उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। लेकिन जो इजरायल को अतीत में हमास ने जख्म दिए, ऐसे जख्म दिए जो भर तो जाएंगे लेकिन दर्द रहेगा। इसी वजह से हमने देखा कि इजरायल ने कहा कि वो बदला लेगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया और कतर पर तब से लेकर के अब तक ये दूसरा सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है और इसको लेकर के पुष्टि भी हो चुकी है। इजरायली सेना के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमला इजरायल की वायुसेना द्वारा किया गया। हालांकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि यह स्वतंत्र अभियान था। उन्होंने पूरी छूट दी हुई है इस तरह के अभियानों के लिए और ये इजरायल ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। भले ही इजरायल छोटा देश है, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है।